Hello everyone, this is Saif Ahmed, your physics teacher, and today we are going to summarize the whole complete chapter of pressure. So we have started the pressure from the formula P is equal to F over A. Here, pressure is directly proportional to applied force and pressure is inversely proportional to area. Here area is contact area. Okay, contact area. And what about this force? This force can be applied force, as well as this force can be the weight of any particular object, So students, आपने जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो इस फार्मूले में ये है कि when you increase the applied force or when you increase the weight of any particular object, what will happen? Just because both the quantities are directly proportional to each other, so when you increase the applied force or the weight of any object, automatically pressure will increase as well. Clear? इसके साथ ही अगर हम देखें एरिया की तरफ, so एरिया को डिक्रीज करोगे, so pressure will automatically increase. प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बेटा, सॉरी प्रेशर, अगर एरिया इन कॉन्टैक्ट एरिया को आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? सो इस फार्मूले को आपने P2 और P4 में आपने जिस तरह मोल्ड करना है वो F की जगह आपका वेट भी आ सकता है. दैट्स मीन कि आप यूज कर सकते हो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg. सो आपके पास फार्मूला बेटा बन जाएगा प्रेशर इज mg डिवाइडेड बाय एरिया. अगेन अगर आपको मास नहीं गिवन, इसके साथ आपको डेंसिटी गिवन है या कोई शेप गिवन है, तो इस फार्मूले को आप मजीद बेटा मोल्ड कर सकते हो. रो इज इक्वल टू m ओवर v. दैट्स मीन m इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई v. सो वेयर v इज द वॉल्यूम एंड रो इज द ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो यहां भी इस फार्मूला को अगर हम चेंज करें, सो दिस फार्मूला विल बिकम P is equal to rho multiply V multiply G divided by area. So बेटा इस तरह से हम प्रेशर के फार्मूला को मोल्ड कर सकते हैं जो कंडीशन हमें P2 और P4 में गिवन होगी. एक और चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो एरिया आपको गिवन होगा, दिस एरिया मस्ट बी कॉन्टैक्ट एरिया. क्लियर? सो अगर ये मैं क्यूब एक बना रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब का इस ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, तो याद रहे स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट एरिया ये वाला बेस एरिया है. लिहाजा हम इस हाइट को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ कंसीडर करेंगे इस शेडेड रीजन को, एंड ऑब्वियसली दैट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द लेंथ विथ विड्थ एज वेल. क्लियर? सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हम अगर एरिया को हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फ्लूइड प्रेशर को डिस्कस किया था. मैं उसको अगेन समराइज कर देता हूँ. हम यहाँ से लेते हैं, ये एरिया हम ले रहे हैं स्पेस का, ये एरिया हम ले रहे हैं एयर का, और यहाँ पे हम वाटर को इंक्लूड कर देते हैं. क्लियर? अब चूंकि यहाँ पे एयर की कोई है नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं है, लिहाजा यहाँ पे जो एयर प्रेशर होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा? जीरो होगा. जस्ट बिकॉज प्रेशर डिपेंड करता है कोलिजन और बम्बार्डमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल और द गैस मॉलिक्यूल. क्लियर? सो अगर यहाँ पे एयर नहीं है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर इस टाइम यहाँ पे क्या है? जीरो है, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है बेटा वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है. क्लियर? जैसे ही आप इस रीजन से नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे लेस क्वांटिटी में, लेस डेंसिटी में आपको एयर देखने को मिलती है. लिहाजा यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपके पास जो एयर प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा. तो हम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं. यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने बना लिया बी पॉइंट, यहाँ पे मैंने बना लिया सी पॉइंट, एंड देन डी पॉइंट, एंड देन अगेन ई पॉइंट. क्लियर? सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एज कंपेयर टू द स्पेस यहाँ पे कुछ ना कुछ है. दैट्स मीन यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी, एयर प्रेशर की वैल्यू, एयर प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी मिनिमम. क्लियर? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े मौजूद हैं. क्लियर?
जैसे ही आप डाउनवर्ड आते हो आप देखते हो कि एयर मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, और बिल्कुल इस रीजन में जो कि हमारा सी लेवल है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, या ऐसा लेवल जहां पे एयर मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू द अबव ऑल पॉइंट यहां पे ज्यादा है, दैट्स मीन वी कैन से दैट यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हाई है, सो कोलिजन बम्बार्डमेंट हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी मैक्सिमम। ओके, सो यहां से हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं? रिजल्ट हमारा अभी तक ये निकला है कि पी सी इज ग्रेटर देन पी बी एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी ए क्योंकि स्पेस में वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर जीरो है, लिहाजा वहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो ऑब्वियसली मिनिमम है या जीरो है। पॉइंट बी पे जब हमने देखा, ऑब्वियसली कुछ 1000 मीटर हम डाउनवर्ड आए बी पॉइंट पे, तो हमने देखा यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ हैं, तो वहां पे प्रेशर ऑब्वियसली चाहे मिनिमम होगा या चाहे एवरेज होगा, मीडियम होगा, लेकिन होगा जरूर। क्लियर? क्योंकि वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, कोलिजन्स हैं, बम्बार्डमेंट है। पॉइंट सी पे हमने देखा क्योंकि ये एक ओशन ऑफ एयर का बिल्कुल डेप्थ है, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की जो टेंडेंसी है, जो डेंसिटी है बेसिकली वो ज्यादा है, दैट्स मीन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल विल बी मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज 101325 पास्कल। क्लियर? ओके, अब जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं तो फ्लूइड आ गया है, दैट्स मीन वाटर आ गया है। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू द अबव ऑल पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, वो स्टूडेंट ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू द एयर। क्लियर? सो हम यहाँ पे कहेंगे कि P प्रेशर एट D ऑब्वियसली ज्यादा है PC से, PB से एंड PA से। एंड जैसे ही इसके और डेप्थ में जाते हैं तो PE पे जो हमें प्रेशर मिलता है वो हमें और ज्यादा मिलता है। दैट्स मीन कि आपने ये एक चेन बना ली कि जिस तरह आप डेप्थ में जाते हैं, आपने एयर को क्रॉस किया, देन आप वाटर में आए, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू स्टूडेंट्स इंक्रीज होती जाती है। क्लियर हो गया? ओके, यहां पे हमने एक फार्मूला डिड्यूस किया था, वो फ्लूइड प्रेशर का फार्मूला था स्टूडेंट, P इज इक्वल टू रो जी एच। इसमें हमने लॉन्ग जो लेक्चर्स हैं उनमें एनिमेशंस भी यूज करके काफी डिटेल से देखा था कि किस तरह से प्रेशर रिलेट करता है डेंसिटी के साथ, ग्रेविटी के साथ एंड हाइट के साथ। सो हम यहाँ से 3 तरह के रिलेशन निकाल रहे थे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ एज वेल। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्लूइड प्रेशर। अब हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि अगर आपको P2 में कहा जाए कि फाइंड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्या क्या आ जाता है, यहां पे आ जाएगा ओके, हम यहां पे डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, वाटर कहा जाए, ड्यू टू वाटर, ऑयल। क्लियर? इस किस्म की अगर वर्डिंग यूज की जाएगी, दैट्स मीन आपने सिंपल फार्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसमें आपको डेप्थ गिवन होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन होगी और डेंसिटी गिवन होगी, तो ये आप इजीली आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा स्टूडेंट्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रेशर एट सम पॉइंट, so what you have to do then, you have to apply the formula P total is equal to P fluid plus, in this step you have to add atmospheric pressure as well. Clear? So आप P fluid के लिए फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट रो जी एच प्लस P ATM के लिए आप वैल्यू जो कि है 100 किलो पास्कल, उसको इस वैल्यू में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल प्रेशर हो जाएगा। हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और डेप्थ से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ पे एयर है, और आपसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे पॉइंट एक्स पे प्रेशर फाइंड आउट करके दिखाओ, तो टोटल प्रेशर आप किस तरह स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट पे इस टाइम 3 टाइप्स के प्रेशर एग्जर्ट हो रहे हैं। पहला प्रेशर ड्यू टू वाटर, दूसरा प्रेशर ड्यू टू आइस, तीसरा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास तीनों प्रेशर को आपने ऐड करना होगा। अंडरस्टैंड? अगेन इसकी एग्जांपल देखिएगा, वर्कशीट देखिएगा, आई होप सो कि आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ओके जी, की पॉइंट्स क्या हैं जी हमारे फ्लूइड प्रेशर के? सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि प्रेशर इन फ्लूइड्स एक्ट्स इन
ऑल डायरेक्शन। दैट्स मीन कि आप कोई भी चीज़ वाटर के अंदर इमर्स करोगे तो हर डायरेक्शन से इसके ऊपर अप्लाई होगा प्रेशर। क्लियर? हमारी बॉडी के ऊपर भी हर डायरेक्शन में एयर जो है वो एक्सर्ट करिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है स्टूडेंट कि प्रेशर विल बी सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये आपको P2 में ये स्टेटमेंट काम आएगी। आपने ये ध्यान से समझना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह का कुछ चेंबर दे दिया जाए। क्लियर? ओके, इसको हम और आसान करते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेप कुछ आपको इस तरह दी है, एक शेप आपको इस तरह दी है, देन अगेन कुछ ज़्यादा विड्थ की है और कुछ सर्कुलर फॉर्म की कुछ इस तरह है। और आपको P2 में पूछा जाएगा कि बताइए जी क्या इन सब पॉइंट में पॉइंट X के ऊपर प्रेशर वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा इस बॉटम में, चूँकि बॉटम का लेवल हर शेप के अंदर सेम है, लिहाजा प्रेशर की वैल्यू हर एक पॉइंट, ये जो X मैंने इंडिकेट किया, इसमें सेम रहेगी। क्लियर? इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं तो इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस लाइन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। मैं एक और लाइन लगाता हूं, इस लाइन के ऊपर अगेन प्रेशर की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर? सो प्रेशर जो फ्लूइड प्रेशर है वो, इसका मतलब है एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? इसके साथ साथ फ्लूइड प्रेशर वेट पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, और इसके अलावा शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारे फैक्टर्स पे फ्लूइड प्रेशर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ स्टूडेंट्स अगर वो डिपेंड करेगा, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, प्रेशर डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड प्रेशर डिपेंड करेगा डेप्थ, दैट्स मीन हाइट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया मर्करी बैरोमीटर को, जिसमें हमने एक टब लिया और उसको मर्करी से हमने फिल कर दिया। एक हमने ट्यूब ली, उसको कंप्लीटली फिल किया मर्करी से और उसको अगेन इमर्स कर दिया। किसके अंदर? इस टब के अंदर। तो हुआ क्या कि ऑब्वियसली यहां पे हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को डाउनवर्ड कंप्रेस कर रहा है। सो ये जो प्रेशर है स्टूडेंट्स, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब आपने इसको कंप्लीटली फिल किया तो हुआ कुछ इस तरह कि अंदर का जो प्रेशर था, प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वो इस टाइम ज़्यादा था। लिहाजा ये जो एरिया है मर्करी का, ये ड्रॉप होना शुरू हुआ और एक पॉइंट पे आके ये जो लेवल था ये सीज हो गया, स्टॉप हो गया। ये वो पॉइंट था जहां पे इस पूरे कॉलम मर्करी का प्रेशर किसके इक्वल था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। सो हमने यूज किया फार्मूला PATM इज इक्वल टू P प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम। याद रहे स्टूडेंट्स, ये डिवाइस यूज होती है किस पर्पस के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के। दैट्स मीन इसी डिवाइस को आप ले जाएं कराची वगैरह की साइड सी लेवल पे ले जाएं तो आपको एटमॉस्फेरिक की वैल्यू फाइंड आउट करके ये एपरेटस दे देगा, मर्करी बैरोमीटर दे देगा। इसी को लेके अगर आप मरी वगैरह की साइड, नारायण का आगान की हाइट, माउंटेन हाइट्स पे चले जाएं तो वहां पे भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये फाइंड आउट करके दे देगा। बस आपने करना क्या है, इसको फुल कंप्लीट करना है मर्करी से, देन इसको इमर्स कर देना है इस टब के अंदर। तो जब ये ड्रॉप होगा, यहां से मर्करी ड्रॉप होना स्टार्ट होगा और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये सीज हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आपने जैसे ही वो रुकेगा, अब आपने क्या स्टूडेंट्स देखना है? आपने देख लेना है इसकी हाइट देख लेनी है। ओके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये टब है और ये हमने मर्करी की एक ट्यूब ले ली, आपने देखा कि जैसे ये यहाँ पे रुका, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कराची में सी लेवल पे, सो हमने देखा ये जो हाइट थी ये 760 mm थी, मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर हो गई। ये हाइट हमने देखी, या 0.76 मीटर हमने ये हाइट देखी। ये वो हाइट है, ये वो कंडीशन है, ये वो लेवल है जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है? मर्करी कॉलम के प्रेशर के इक्वल है, जो कि इस ट्यूब के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने यहां से PATM को फाइंड आउट कर लिया। किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ρGH फार्मूला लगा के। मर्करी की जो आपके पास डेंसिटी है वो 1345.8 है, इंटू 10 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई दैट हाइट दैट इज 0.76। सो आपको ये मिल जाएगी 1 ATM। दैट्स मीन 1 ATM किसके बराबर हो जाएगा? 101,325
पास्कल के बराबर हो जाएगा और आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो 1 ATM भी कंसीडर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट एक चैप्टर था जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको समरी से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच।